नेटवर्क के ऊपर इनकमिंग एंड आउटगोइंग जो प्रोग्रेस जा रही होती है बेसिकली स्टूडेंट्स, तो इनकमिंग और आउटगोइंग जितनी ट्रैफिक जा रही होती है नेटवर्क के ऊपर, हम उसको मॉनिटर करने के लिए कैप्चर करते हैं। और वो कैप्चरिंग इस तरह समझ लें जैसे कोई रिकॉर्ड होता है, ठीक है। जैसे हम किसी भी इंसान की कोई एक्टिविटी रिकॉर्ड करते हैं, इसी तरह नेटवर्क के ऊपर होने वाली एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, फर्दर एनालिसिस करने के लिए हम उस चीज़ को रिकॉर्ड करते हैं और बाद में उसको अपनी रिक्वायर्ड फिल्ट्रेशन उस पर अप्लाई करते हैं और डिजायर्ड रिजल्ट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं। जैसा कि हमने पैकेट कैप्चरिंग की और पैकेट कैप्चरिंग से हमने डिफरेंट जो रिजल्ट्स थे वो लिए, हमारे जो हमारे इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड हमें रिजल्ट्स चाहिए थे। तो कोर्स के अंदर ये सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली मेंशन की हैं। अगर आपको उसमें से भी कोई क्वेश्चन है तो वी आर अवेलेबल टू आंसर। जी, और किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन? बासित हुसैन, जो ट्रैफिक ओवर HTTPS जाती है या किसी भी किस्म की एंक्रिप्शन अप्लाई की जाती है सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, बेसिकली सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए जितनी प्रैक्टिसेस हैं वो ऑलरेडी अप्लाइड होती हैं। और अगर वो अप्लाइड नहीं है ओवर द नेटवर्क तो उधर से आप माइनिंग कर सकते हैं, डिफरेंट डाटा एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं। और इवन के अगर आपके जो ट्रैफिक है वो एनक्रिप्टेड है तो अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन में यू मे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज कैप्चरिंग। तो आप जो जो कैप्चरिंग करते हैं, आप वहां से जितनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड होती है आप उतनी इंफॉर्मेशन वहां से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। अब ये मैटर ये करता है कि वहां पे जो कैप्चरिंग है उसका स्टेटस क्या है। वो एनक्रिप्टेड सोर्स से आप ट्रैफिक कैप्चर हो रहा है या अनएनक्रिप्टेड सोर्स है, कोई HTTPS की ट्रैफिक है, HTTP की ट्रैफिक है, या कोई अगर वेब एप्लीकेशन है वो इंटरेक्ट कर रही है ओवर द इंटरनेट लाइक योर व्हाट्सएप, योर अदर कम्युनिकेशन चैनल्स लाइक मैसेंजर एंड अदर कम्युनिकेशन चैनल्स। तो इट डिपेंड्स अपॉन के हाउ दे कम्युनिकेट विद देयर सर्वर एंड उनका क्लाइंट सर्वर इंटरेक्शन कैसे है, ठीक है। तो उसमें अगर आप चैट्स एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते तो लेट सपोज मैं एक सिंपल सी बात करूं तो इतना तो एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है कि एक बंदा 11:15 पे अगर एक ट्रैफिक आप कैप्चर करते हैं तो वहां पे एक बंदा फेसबुक यूज कर रहा है, व्हाट्सएप यूज कर रहा है, या मल्टीपल एप्लीकेशंस अगर यूज हो रही हैं तो कौन कौन सी एप्लीकेशंस यूज हो रही हैं, मैक्सिमम ट्रैफिक किस पे जो है वो जा रहा है। तो इस चीज को एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है फिर भी, बिकॉज जो दो नोड के दरमियान कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एनक्रिप्टेड होती है, जबकि उनका जो कनेक्शन होता है उसमें उसके आईपीज जो हैं या उसका जो डेस्टिनेशन पाथ है, आप इस तरह से कह लें, तो वो आप कैप्चर कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, एनी अदर क्वेश्चन? जजाकल्ला बासित हुसैन। जी, किसी और स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन रिलेटेड टू कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन कोर्स? आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। तो आप अपना कोई भी क्वेश्चन करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं।
जी स्टूडेंट्स, किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन कंप्यूटर हैकिंग फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन के कोर्स से रिलेटेड? स्टूडेंट कोशिश कीजिए किया कीजिए कि आप जो अपने ओरिजिनल नेम से जो है वो आके बैठें, ताकि हम आपको जो है उसी नेम से मुखातिब कर सकें। जो आप जिस नेम से आपका कोर्स में नाम रजिस्टर्ड है, आप उसी नेम से आए। या उमर इजाज, if you have any question then ask me. I'm available to answer all of your queries related to your course, computer hacking forensic investigation.
मोहम्मद उमर इजाज, आपकी कोई क्यूरी कोर्स से रिलेटेड है तो बताइए, इसके बाद हम सेशन वाइंड अप करते हैं, क्योंकि जिन लोगों ने क्यूरी की उनके क्यूरीज जो है वो आंसर हो चुकी हैं, एंड आपके अलावा कोई और है नहीं। सो वी हैव अ न्यू स्टूडेंट। If you have any question related to your course, Computer Hacking Forensic Investigation, then you may ask your queries. सर जी, जो दिया हुआ है, प्रोजेक्ट दिया हुआ है, तो वो एक्सप्लॉइट नहीं होता तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज हैं? Which project kindly project mention कीजिएगा। सर CHFI में भी हैक द वेबसाइट ही है मोस्टली। है का वेबसाइट? जी प्रॉब्लम कहाँ आ रहा है आपको? सर, प्रॉब्लम वहां पे आ रहा है कि इसका जब बैकडोर क्रिएट करते हैं ना हम, तो वहां पे अपलोड नहीं हो रहा। अगर हम पिक्चर में करते हैं, पिक्चर में नहीं हो रहा। अगर हम दूसरी जगह करते हैं अटैचमेंट वाली फाइल पे, तो उस पे मसला ये आता है कि TXT फाइल अपलोड हो जाती है, PHP अपलोड नहीं होती। और ये जो एग्जैक्टली आपको क्या करना है कि आपको सिंपली आपको सोर्स बता दूं या आपको मेथोडोलॉजी चाहिए? सर आप सोर्स बता दे, बेहतर है। सोर्स बता दूं? अच्छा, सोर्स सुने। अब आपने PHP फाइल वहां डालनी है और वो जा नहीं रही। मोटी सी बात यही है आपका क्वेश्चन? नहीं सर, PHP फाइल चली जाती है, लेकिन वहां पे एक तो उसका नेम चेंज हो जाता है, और वो कहते हैं शो कर रहा होता है कि फाइल है, लेकिन डिफरेंट टाइप आ रहा होता है। क्या नेम हो जाता है उसका चेंज होके? एक्सटेंशन क्या हो जाती है? सर एक्सटेंशन मेरे ख्याल में जैसे आप base 64 में से कन्वर्ट कर देते हैं उसके नेम को, वैसा शो हो रहा होता ऐसा नेम शो हो रहा होता है? है। जी और वो तो नेम तो उसका एज इट इज ऐसे है ना। बेसिकली आप इमेज एक इमेज आप भेजते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप के जरिए, ठीक है। तो आपने कभी देखा है कि जो इमेज का आपका नाम होता है, जब आप व्हाट्सएप के जरिए भेज देते हैं तो व्हाट्सएप के फोल्डर में वो अलग नेम से शो हो रहा होता है? जी जी सर। ऐसा ही है ना। तो वेब एप्लीकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए इस तरह किया जाता है कि जो आप इमेज देते हैं ना, लाइक लेट्स सपोज पहला बंदा आया, उसने एक इमेज अपलोड किया, उसका नाम हो गया 1, दूसरा आया उसका नाम हो गया 2, तीसरा आया उसका नाम हो गया 3, ठीक है। ना कि उन इमेजेस के जो ओरिजिनल नेम थे, लाइक एक कासिम था, उसका इमेज का नाम कासिम से था, अली का नाम अली से था, तो वो अपने फोटोज अपलोड करते हैं। तो वो समहाउ जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो फाइल का नेम चेंज हो जाता है, लेकिन एक्सटेंशन उसकी PHP ही रहती है ना। सर ऐसा ही है, जब हम उसे विवली से बैकडोर जो है वो अचीव यानी कि करने की कोशिश करते हैं, तो वो कहते हैं भाई शेल नॉट क्रिएटेड। हाँ, वो पासवर्ड कहता है, कभी कहता है 404, लेकिन बैकडोर ये वाला मसला कर रहा है। बाकी मैंने जो है जो सर ने सिखाया था वो तो मैंने किया है, यानी कि अपलोड वेनेबिलिटी जो है उसमें भी बताई है, वो मैंने की है। वो तो इजीली हो जाती है, लेकिन इसमें मसला सारा इस चीज का आ रहा है कि आपका जो शेल बैकडोर है वो चल एक्सेस नहीं नहीं हो रहा। रहा। जी आपका शेल नहीं चल रहा, मेन बात जी ये है। जी, ऐसा ही है सर। तो शेल ना चलने की एक तो ये वजह हो सकती है कि आपका शेल सपोर्टेड नहीं है, नंबर 1, ठीक है। नंबर टू कोई सिक्योरिटी रीजन है जो आउट कोई भी फाइल PHP की उस डायरेक्टरी में एग्जीक्यूट नहीं करने दे रहा, राउट्स फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको राउट्स को देखना पड़ेगा, राउट्स को आप कैसे काउंटर करते हैं, ठीक है। थर्ड आपका ये सीन हो सकता है कि उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम इंस्टॉल्ड है जो आप सर्वर के ऊपर चीज डालते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं करने देता है थर्ड पार्टी को। ठीक सर। ये बेसिकली आपको सिनेरियो हैंडलिंग ही तो है जो आपने सीखनी है। अगर इस तरह से ये चीज बनी बनाई अवेलेबल ऑन द इंटरनेट हो ना, इसके लिए आपको डिफरेंट वुलनरेबिलिटीज की टाइप को
स्टडी करना पड़ेगा। और आप अगर एक शेल डाल रहे हैं वो काम नहीं कर रहा, आप कोई अदर शेल डाल के देखें जो काम कर रहा है। अच्छा, अगर वो भी शेल नहीं ना चल रहा, मैं आपको एक सिंपल सा तरीका सिखा देता हूँ, ठीक है, कि आप कैसे चेक कर सकते हैं कि शेल चल रहा है या नहीं चल रहा। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका है। जी सर। ठीक है, आप पीएचपी के जरिए इको करवाएं। ठीक है, एक लाइन जी की स्टेटमेंट आपने लिखनी है, जस्ट एक लाइन की, और इको में जी आप लिखें टेस्ट। ठीक है, कि अगर वो फाइल रन होती है तो क्या आउटपुट दे, टेस्ट का आउटपुट दे। ठीक समझ हो आ गई है? गया। जी सर। ओके हो गया। आपने वो फाइल अपलोड कर दी, फाइल एग्जीक्यूट करें। अगर तो वो फाइल एग्जीक्यूट हो रही है ना वहां पे, तो आपको आउटपुट मिल जाएगा। अगर एग्जीक्यूट नहीं हो रही ना, तो ये मसला नहीं है कि आपके शेल में मसला है या कुछ, क्योंकि एक बेसिक लाइन है वो पीएचपी की। ठीक है, जी अगर वो पीएचपी शेल है, वेब अगर वेब पीएचपी बेस्ड है, सर्वर पीएचपी सपोर्ट करता है, तो वो पीएचपी को रन करेगा, उसमें पीएचपी शेल डाला जाएगा। अगर वेब एप्लीकेशन एएसपी पे बनी है, सर्वर पीछे एएसपी पे काम कर रहा है, तो आपको शेल भी एएसपी का अपलोड करना पड़ेगा। सर, वेबसाइट तो पीएचपी पे काम करेगी क्योंकि उसका इंडेक्स डॉट पीएचपी का पेज है मेन जो है। हाँ, तो तो बस फिर आप सिंपली आपने क्या करना है, एक कोड लिखना है पीएचपी का, एक लाइन का, आपको इंटरनेट से इजीली मिल जाएगा। समझ रहे हैं मेरी ठीक बात है। को आप? जी सर। आपने जस्ट वो एक लाइन का कोड फाइल में लिख के, उसका नाम कोई भी नाम रख के ना, उसकी एक्सटेंशन डॉट पीएचपी हो, उसको सर्वर पे डालना है, और आपने जो है ना उसको रिमोटली एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, ठीक हो गया सर। हाँ, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया, इट मीन्स आपका वहां पे शेल वर्क कर रहा है। तो आप सिंपली वहां पे यू हैव बीन हैक लिख के भी अगर अपलोड करने के बाद उसका रिजल्ट ले लेते हैं, तो इट मीन्स वहां पे आपने रिमोट कोड एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, आपका टास्क अकम्प्लिश हो गया है। ठीक है, ठीक हो आपने गया। अपनी एक लोकल फाइल को सर्वर में इंक्लूड किया और उसको एग्जीक्यूट कर दिया है। ठीक है, तो आपका टास्क अकम्प्लिश हो गया है। मैटर नहीं करता आपने पूरा शेल चलाना है वहां पे, मैटर ये करता है कि आपने अपना कोई कोड जो सर्वर के लिए डेवलपर ने नहीं लिखा, आपने वहां एग्जीक्यूट करवा दिया, बस। ठीक सर। ठीक है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, आप ग्रुप में क्यूरी कर सकते हैं। आई एम अवेलेबल टू आंसर योर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। सर मैंने काफी किए तो चले मैं करता हूँ। अच्छा सर, आपसे पूछना था कि जो अगर ये पीकैप फाइल्स होती हैं वायर एग्जैक्टली, शार्क और वायर शार्क टीसीपी डंप के लिए जो है ये यूज होता है वैसे मोस्टली इनको देखने के लिए। तो एग्जैक्टली। अगर आपने लेक्चर किसके सुने हैं, आप ये मेंशन कर सकते हैं? सर सॉरी। लेक्चर्स आपने जो सुने हैं, वो आपने जी किसके सुने हैं? अब्दुल रहमान के सुने हैं? सर, मोस्टली जो अभी अपलोडेड है वही सुने हैं, लेकिन मैं आपसे वैसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ अगर जी जी, ठीक है। पूछें पूछें पूछें, 10 क्वेश्चन पूछें। इसके सर फॉरेंसिक में यूज होता है पीके फाइल्स मोस्टली आती हैं। हाँ, आप लगा लें। नहीं, फोरेंसिक के अलावा भी नेटवर्क मॉनिटरिंग में भी यूज होते हैं। ठीक है, आप फोरेंसिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं। जी पूछिए, पीकैप फाइल जो है। तो सर उसमें से अगर हमें कोई फाइल एक्सट्रैक्ट करनी हो तो वो हम किस सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे? फाइल एक्सट्रैक्ट करनी हो आपको, जी मेरा नेटवर्क माइनर का एक पूरा, उसके अंदर मैंने फाइल एक्सट्रैक्शन करके दिखाई हुई है नेटवर्क माइनिंग के अंदर। तो आप नेटवर्क माइनिंग करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए नेटवर्क माइनर वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर जो आपकी बेसिक लर्निंग के लिए बेहतरीन है। तो आप नेटवर्क माइनर का यूज करेंगे। ठीक सर। तो सर मैं ब्लू शार्क सीएलआई यूज कर रहा हूँ, तो वो भी ठीक है, कोई मसला तो नहीं है उसमें? नहीं, मसला नहीं है। देखें, बेसिकली टूल्स कुछ भी नहीं होते। ठीक है, एक यहाँ पे मैं कोटेशन आपको कोट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हैकर मेक टूल्स, नॉट टूल मेक हैकर्स। ठीक है ना? जी सर। बेसिकली टूल हमें कहाँ पे यूज करना पड़ता है? टूल हमें वहां यूज करना पड़ता है जहां वो उस मेथोडोलॉजी पे काम कर रहा हो। टूल कोई भी हो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि क्या वो हमारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है। ठीक है, जिस तरह एक बोल्ट है ना, उसको आप रेंच से खोल सकते हैं, प्लास से खोल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह आप जिस चीज से दिल चाहे आप उसको खोल सकते हैं, लेकिन बात यह है कि वहां पे फिजिबल कौन सा टूल रहेगा। ठीक है, तो आप कोई भी टूल यूज करें जो आपके डिजायर्ड है। मैं कभी भी स्टूडेंट्स को ये नहीं कहता कि आप यही टूल यूज करें। ठीक है, आपका जो डिजायर्ड है, आप मैक्सिमम टूल्स यूज करें, आपकी लर्निंग मैक्सिमम वास्ट होगी, आप उतना ज्यादा सीखेंगे। ठीक सर। तो सर वैसे फोरेंसिक के लिए कोई स्पेसिफिक ओएस भी है? यानी कि ऐसे तो लिनक्स और विंडोज वगैरह कभी कभी यूज हो जाती है, लेकिन अक्सर कोई स्पेसिफाइड की होती है उन्होंने, जैसे नेटवर्क की अगर किसी और को होगा, वैसे तो
ऐसे कोई है ओएस स्पेसिफाइड मुझे जिसके समझ लिए? आ गई आपकी क्वेश्चन की। आप ये बात कर रहे हैं जैसे सर्वर्स के लिए स्पेसिफिकली रेड हैट यूज किया जा रहा होता है जी जी अक्सर। सर, ऐसा ही। ठीक है, वो मैं आपका क्वेश्चन समझ गया हूँ। बेसिकली फोरेंसिक एक ऐसी चीज है कि जहां पे ना आपको मेथोडोलॉजीज को देखना है, आपको कभी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को देखना नहीं है। बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम लिमिटेशंस जो है ना, वो हमारे पास इस वक्त कितनी है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेन मार्केट में आम यूज होते हैं, या तो मैक है या विंडोज है या लाइनक्स है। ठीक है, अब लाइनक्स में मैटर नहीं करता, वो रेड हैट है, फलां है, फलां है, फलां है, फलां फलां। आर्किटेक्चर तो सेम है ना, जो बेसिक आर्किटेक्चर है। हाँ, उसमें टूल्स और इंक्लूजन्स ज्यादा है, फीचर्स ज्यादा हो सकते हैं। तो फोरेंसिक बेसिकली कुछ ऐसा सिनेरियो है कि एक्सट्रैक्शन करनी है आपने किसी भी इंसिडेंट के लिए। ठीक है, तो वो आप जिस तरह से कर सकते हैं मैक्सिमम वैसे करें। अगर आपने मेरे लेक्चर सुने हुए हैं, अब मेरे लेक्चर के शुरू में बेसिकली नेम्ड होता है कि आई एम योर इंस्ट्रक्टर अब्दुल रहमान। सो वहां पे मैंने फोरेंसिक लॉ पढ़ाया, तो उसके अंदर ना ये चीज है कि कोई भी काम आपने फोरेंसिक का करना है, करें। जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे करना चाह रहे हैं करें। आपको जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट दे रहा है आप उस सपोर्ट से करें, लेकिन जो काम आप कर रहे हैं उसकी प्रॉपर एक रिपोर्ट बननी चाहिए और वो रिपोर्ट फोरेंसिक लॉज के अकॉर्डिंग हो। दैट्स इट। बस मेन चीज मैटर करती है फोरेंसिक लॉ। और बाकी रहेगी बात फोरेंसिक के लिए कोई खास ऑपरेटिंग सिस्टम की। टिल नाउ अगर हम ये बात करें कि बिल्कुल 100% फिजिबल ऑपरेटिंग सिस्टम कोई अवेलेबल है ओनली फॉर द फोरेंसिक पर्पज, तो देर इज नो ऑपरेटिंग सिस्टम जो सिर्फ फोरेंसिक के पर्पज के लिए फिजिबल हो। और हम उस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज अगर करते हैं तो हम अपनी मैक्सिमम नीड को पूरा कर लें। नहीं, हमें अक्सर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे जंप करना पड़ता है। समहाउ हमें अदर टूल्स यूज करने पड़ते हैं। समहाउ विंडोज के ऊपर कुछ टूल्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिस के लिए काम करते हैं, और कुछ समहाउ लाइनक्स के ऊपर कुछ टूल्स हैं, तो हमें जाना पड़ता है उसके लिए। अच्छा सर, ऐसे ऐसे पॉसिबल है कि अगर कोई हमारे पास आईएसओ फाइल है, जैसे कि फोरेंसिक के लिए हमारे पास आईएसओ फाइल आई है टेस्ट इमेज, और वो इंक्रिप्टेड है, तो उसको हम ब्रूट फोर्स किस तरह कर सकते हैं? एनक्रिप्टेड इन सम सॉर्ट। एनक्रिप्शन किस टाइप की बात कर रहे हैं आप? लाइक पासवर्ड प्रोटेक्टेड की बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ, पासवर्ड प्रोटेक्टेड एनीथिंग। दुनिया में कोई भी चीज है जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है उसको आप ब्रूट फोर्स कर सकते हैं। सर उसके लिए कौन सा टूल यूज होगा वैसे? सर ये तो रिक्वायर्ड है ना कि आप कौन सा टूल यूज करना चाह रहे हैं। जैसे जिप फाइल्स है ना अगर आपके पास, तो उसके लिए जोनदा रैपर यूज होता है, वो बेहतरीन काम करता है उसके लिए। सर मैं आईएसओ फाइल से पूछ रहा हूँ, अगर आईएसओ फाइल हो तो उसके लिए भी जॉन द रिपर यूज होगा? होप सो। ठीक हो गया सर। जोनदा रिपर बेसिकली ब्रूट फोर्स करने के लिए एक टूल है। ठीक है, तो वो बेसिकली एक चीज को कैप्चर करता है, देन उसके ऊपर ब्रूट फोर्स अटैक स्टार्ट करता है। तो वो इन सब चीजों के लिए फिजिबल है उसका एनवायरनमेंट। ठीक सर। इसके अलावा दूसरे टूल्स भी आपको मिल जाएंगे, आप सर्च करें। कोतरसो टूल है। मेन चीज क्या है, सीखना ये कि ब्रूट फोर्स कैसे होता है। ठीक है, अब टूल कोई भी आ जाए, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक बोल्ट को आप रेंच के साथ ओपन कर सकते हैं, क्लास के साथ, उसकी की के साथ उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैटर ये करता है कि आपको आसानी किस में है। ठीक सर। Any other, if you have any other question, then I'm available to answer. नो सर, बस ठीक, ये था। शुक्रिया। सो ओके, यहाँ पे हम सेशन खत्म करते हैं। हमारे सारे पार्टिसिपेंट्स जा चुके हैं। सो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बाकी की क्वेरीज आंसर करेंगे।